नमस्कार दोस्तों, क्या छत्तीसगढ़ के अगले विधानसभा चुनाव में धर्म प्रमुख मुद्दा रहने वाला है? क्या गरीबी, विकास, नक्सल समस्या, बेरोजगारी, कुपोषण, शिक्षा जैसे मुद्दे छत्तीसगढ़ के लिए मायने नहीं रखते? क्या छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल राज्य में धर्मांतरण सबसे बड़ी समस्या बन चुका है? और क्या भूपेश बघेल सरकार की शह पर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है? ये सारे सवाल इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि भूपेश बघेल सरकार बलपूर्वक यानी डरा धमका कर भोले भाले आदिवासियों का धर्मांतरण करा रही है। यानी हिंदू धर्म को छोड़कर वो ईसाई धर्म अपना रहे हैं ताकि उसका वोट बैंक मजबूत हो सके। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने तो बघेल सरकार को सीधी धमकी दी है। पूरे छत्तीसगढ़ में बस्तर से सरगुजा तक षड्यंत्र पूर्वक सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण बलपूर्वक और उनको धमकी देकर जिस प्रकार धर्मांतरण हो रहा है उसकी पराकाष्ठा दिखी जब थाने के अंदर बोलता है कि हमें अधिकार है धर्मांतरण का, कि उसकी ताकत है रोक ले और संविधान को जलाया जा सकता है। तो संविधान को सम्मान नहीं कर रहा। उन्होंने ट्वीट किया है कि सरकार सुन ले, छत्तीसगढ़ में यदि धर्मांतरण बंद नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ईंट से ईंट बजा देगी। सरकारी संरक्षण में जो धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है उसे रोकने भाजपा का कार्यकर्ता चाहे पानी गिरे या आग बरसे डिगने या हटने वाला नहीं है। रमन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की मंशा तो साफ कर दी है कि वो आने वाले चुनाव से पहले धर्मांतरण को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। ग्राउंड अभी से तैयार करना शुरू किया जा रहा है जो चुनाव आते आते पीक पर होगा ऐसा माना जा सकता है। इसका कितना असर वोटर पर होगा इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन बीजेपी केवल धर्मांतरण की ही बात नहीं कर रही है बल्कि छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ की भी बात कर रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सेशन में बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या समुदाय के लोगों को सरकार के संरक्षण में बसाए जाने के आरोप लगाए थे। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर दक्षिण में ही 2500 से ज़्यादा बांग्लादेशी नागरिकों के होने का दावा किया था। उनका आरोप था कि बांग्लादेशी नागरिकों को मकान दिए जा रहे हैं, उनके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं ताकि उन्हें एक वैलिडिटी दी जा सके, एक लीगैलिटी दी जा सके। सबसे पहले भाजपा की सरगुजा इकाई ने आरोप लगाया था कि वहां रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया जा रहा है। अगर बीजेपी के दावों में दम है तो ये वाकई गंभीर मसला है, क्योंकि बड़ी तादाद में अगर रोहिंग्या या बांग्लादेश से आने वाले लोग बसते हैं तो स्थानीय लोगों के साथ टकराव बढ़ सकता है, एक सांप्रदायिक तनाव खड़ा हो सकता है। उन्हें वैधता प्रदान करने के लिए अगर सरकार मदद करती है तो ये किसी अपराध से कम नहीं। केवल वोट बैंक मजबूत करने के लिए अगर भूपेश बघेल ऐसा कर रहे हैं तो ये सीरियस नहीं, बहुत ही सीरियस मामला है। जहां तक धर्मांतरण का सवाल है तो जुलाई में सुकमा जिले के एसपी सुनील शर्मा ने अपने मातहत थानेदारों को एक पत्र लिखा था और उस पत्र में उन्होंने निर्देश दिया था कि इस इलाके में जो ईसाई मिशनरीज काम कर रहे हैं उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जाए। बीजेपी ने इसे ही आधार बनाया और सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया। विधानसभा में भी इस पत्र का जिक्र हुआ। जाहिर है अगर किसी जिले का एसपी ईसाई मिशनरियों पर नज़र रखने की बात करता है तो कुछ वजह तो होगी, क्योंकि बिना आग के धुआं तो उठता नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने धर्मांतरण के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दावा है कि भाजपा सत्ता में वापसी के लिए धर्मांतरण का सहारा ले रही है, जबकि सबसे ज़्यादा चर्च भाजपा के शासनकाल में ही बने हैं। उद्योग मंत्री कवासी लखमा जो कि बस्तर से ही आते हैं, उनका दावा है कि रमन सिंह के 15 साल के शासनकाल में सुकमा ज़िले में 30 चर्च बने, जबकि भूपेश बघेल के 2.5 साल के शासनकाल में एक भी चर्च नहीं बना, जिससे साफ होता है कि किसके शासनकाल में ज़्यादा धर्मांतरण हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के पास बघेल सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो धर्म और नफरत की आग फैलाकर वापस सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या इस समय करीब 3 करोड़ है, जिसमें 93% हिंदू, करीब 2% मुस्लिम और 1.92% ईसाई हैं।
2018 चुनाव की अगर बात की जाए तो उस चुनाव में बीजेपी को 33%, जबकि कांग्रेस को 43% वोट मिला था। जाहिर है कांग्रेस को जो वोट मिले उसमें बड़ी संख्या हिंदू वोटरों की भी थी और इसमें आदिवासी वोटरों की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। तो धर्मांतरण के नाम पर हिंदू वोटरों को साधने की जो कोशिश बीजेपी कर रही है उसको विफल बनाने के लिए भूपेश बघेल सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड भी खेलने लगे हैं। जिन आदिवासियों के धर्मांतरण की बात बीजेपी कह रही है उनके लिए बघेल सरकार बहुत कुछ कर रही है। मंत्री कवासी लखमा का दावा है कि बस्तर में सभी देवगुड़ी को 5 लाख और घोतूल को 10 लाख रुपए की सहायता सरकार की तरफ से दी जा रही है ताकि उन्हें धर्म बदलने के लिए लालच ना दिया जा सके। इसका एक मकसद चुनाव में कांग्रेस का वोट बैंक मजबूत करना भी है, लेकिन ईसाई फोरम कुछ और कहता है। उसका आरोप है कि सरकार आदिवासियों के पारंपरिक संस्थाएं उनको बढ़ावा ना देकर उनके इलाके में शिव और राम के मंदिर बना रही है। यानी कांग्रेस हिंदू वोटरों के साथ साथ 32% आदिवासी जनसंख्या को साधने की कोशिश भी कर रही है। बीजेपी की 3 बार की जीत और 2018 में हार में भी अगर आप देखें तो आदिवासी वोट का छिटकना एक बड़ा कारण था और अब उन्हें वापस अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी धर्मांतरण का मुद्दा छेड़ रही है। पिछले दिनों बस्तर में हुए बीजेपी के चिंतन शिविर में ही धर्मांतरण को जोर शोर से उठाने की स्ट्रैटेजी बनी थी। बीजेपी इस मुद्दे को चुनाव तक शांत नहीं होने देगी, ये तय है। उसकी कोशिश हिंदू वोटरों को लुभाने की है। इसका फल क्या निकलता है वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है धर्मांतरण को लेकर? क्या वाकई ये छत्तीसगढ़ में एक बड़ी समस्या है या राजनीति के तहत इसे हवा दी जा रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।